हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कचूरा स्कर्दू। आई होप यूर ऑल गुड, मज़े में होगे और ये व्लॉग अच्छे मूड में देख रहे होगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सब मज़े में रहें। हम लोग रात को कचूरा पहुंचे थे, उसके बाद आइटनरी में नई चीज़ ऐड हुई है। हम गुलमर्ग जा रहे हैं, यानी गोजाल जा रहे हैं, और वो चीज़ पहले नहीं थी शामिल। अभी बस जल्दी जल्दी में निकल रहे हैं, सब बॉयज़ गाड़ी में बैठ गए हैं, तैयार हो गए हैं, नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। टाइम नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये अपर कचूरा लेक के ऊपर एक 2 कमरों का छोटा सा कॉटेज है, जिसको उन्होंने नाम रखा हुआ ख्वाजा होटल। अभी तो हमने कमरे की तबाही फेर दी है, इट्स नॉट इन अ गुड कंडीशन। बट मैं जब भी कोई होटल या कोई रहने की जगह रिकमेंड करता हूँ, उसमें सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि इफ़ इट इज़ वर्थ इट। तो इस जगह की खासियत यह है कि ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, बट इट्स क्वाइट क्लीन, बहुत साफ़ सुथरी जगह है और होस्ट बड़ा अच्छा है। तो आई विल गिव यू द नंबर। और ये भाई हैं, अपना नाम बताएं ना। क्या मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। ये इस कॉटेज को चला रहे हैं, मैं आपको इनका नंबर भी दूंगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा। और आप लोग जब भी अपर कचूरा आएँ, दिस गाय विल टेक केयर ऑफ़ यू। आसपास फ्रूट्स लगे हैं ज़बरदस्त। कितना आ गया लेक? 5 मिनट का, 5 मिनट का पैदल ट्रैक है लेक का। और इनकी जो जगह है वो बहुत साफ़ सुथरी है, ये इनकी अच्छी बात है। जैसे अभी साफ़ है भाई, इसको ऐसे ही साफ़ रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्की दे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर जी। Just look at the luggage bay of Fortuner. कैसे लोग इस तरह से अफ्रीका जा रहे हैं। लेकिन क्या करें, जब लोग इतने ज़्यादा होते हैं तो फिर इस तरह तो होता ही है ना। हर एक का एक एक बैग भी हो, छोटा हैंड कैरी वाला बैग है, फिर भी लगेज इतना ज़्यादा हो गया। तो आगे अपर कचूरा लेक पे जा रहे हैं, बट बिफोर डैट गाड़ियाँ यहाँ पे लकीली सर्विस स्टेशन मिल गया, तो गाड़ियाँ यहाँ पे छोड़ जाते हैं। काफ़ी दिनों से गाड़ियाँ धुली भी नहीं है, तो वापस आएंगे ज़रा अच्छी शक्ल निकल आएगी ना उनकी। सो वी हैव जस्ट रीच, ये पीछे बिल्कुल नीचे नज़र आ रही है यहाँ से, दिस इज़ अपर कचूरा लेक। लेकिन हमने नाश्ता अभी नहीं किया हुआ, तो वी जस्ट स्टॉप्ड बाय। यहाँ पे एक होटल है, उसका व्यू भी अच्छा है, यहाँ से लेक नज़र आ रही है, और यहाँ पे नाश्ता करते हैं। बट आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू शो यू। हमें एक बड़ी मज़ेदार लोकल पर्सनैलिटी मिले हैं, और आई शो यू, तो आप भी सरप्राइज हो जाएंगे द वे ही लुक्स। हम लोग कर दो आए, घबराना नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि तब्दीली आ नहीं रही। तब्दीली मेरी कोशिश ये है कि आप जाग जाए, आप ऐसे सुनने के ऊपर नहीं होने दें, अपनी आवाज बुलंद करें। एब्सोल्युटली नॉट। क्या नाम है? मोहम्मद। मोहम्मद जी। अच्छा अच्छा। यार आपकी शक्ल माशाल्लाह मैंने देखा इमरान खान भाई से बहुत मिलती है। आप तो मशहूर हो गए यहाँ पे। हजारों लाखों सर, हजारों लोग यहाँ ढूंढने के लाते मुझे। सारे मेहमान गेस्ट। तो आपने इलेक्शन लड़ने का नहीं सोचा फिर? इंशाल्लाह अभी लड़ने का पूरा है सर। लड़ेगा? सारा कचरा वाले कोट शोट पहन के तो पूरा बॉय इमरान खान जैसा लगता है यार। घबराना नहीं, तब्दीली आ रही। Love is love. Love is love. Yo. सो व्हेन इट कम्स टू स्कर्दू, प्रॉबेबली आपने स्कर्दू की मोस्ट फेमस लेक्स में से अपर कचूरा और लोअर कचूरा का नाम जरूर सुना होगा। अपर कचूरा आपकी खिदमत में हाजिर है, और लोअर कचूरा वो है जहाँ पे शंग्रीला रिजॉर्ट लोकेटेड है। अब मखसूस आइटनरी की वजह से हम यहाँ पे कोई डिटेल्ड प्रोग्राम तो कर नहीं पाए, एंड वी वॉन्ट बी विजिटिंग लोअर कचूरा एज वेल। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो डू एक्सप्लोर दिस प्लेस, इट्स अ रियली नाइस प्लेस। वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं, रहने की जगह यहाँ पे अच्छी मिल जाएंगी आपको, लेक के ऊपर भी और लेक से कुछ पहले भी, जिस तरह के कॉटेज में हम रात को ठहरे थे। हम तो यहाँ पे रात को अंधेरे में आए थे, नींद की हालत में आए थे, तो इसलिए हमें जो फर्स्ट अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हुआ हमने उसी को अवेल कर लिया। एक एक्टिविटी जो यहाँ पे मैं ज़रूर करता है, या अगर आप करें तो आप बहुत इंजॉय करेंगे डेफिनेटली, वो ये है कि आप हाइक करके इस लेक के थोड़ा दूसरी साइड के किसी कॉर्नर पे चले जाएं जहाँ पे रश ना हो, या जहाँ पे आपको अपनी स्पेस मिल जाए। और अगर आप थोड़ा हाइट पे चले जाएं तो व्यू ज़्यादा अच्छा आएगा। वहाँ पे जाके यू कैन सेलिब्रेट दीज गुड व्यूज़ विद गुड फूड, प्रेफरेबली अगर आप खुद कुछ बनाएं।
आधे घंटे तक हमारा खाना तैयार हो चुका होता, तो हमने सोचा कि अब टाइम ना वेस्ट करें, खाना शाना खाएं और आगे निकलने की तैयारी करते हैं ताकि हुंजा टाइम से पहुंचे। और गाड़ियां भी उतनी देर में वॉश हो चुकी थी। सो यार हम बिल्कुल रेडी हो गए थे निकलने के लिए, और अभी हम बाई चांस मिले जवाहर भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जवाहर अली भाई से। कैसे आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनसे हमारी मुलाकात पहले नहीं हुई, अभी हमारी गपशप लगी। तो ये यहाँ पे जो है ना लोकल ट्रेडिशनल बल्ती फूड का रेस्टोरेंट चला रहे हैं। आपको पता है मैं पहले भी जितने व्लॉग्स हैं ट्रैवलिंग के, उनमें जहाँ हम जाते हैं तो लोकल फूड ज़रूर ट्राई करते हैं। अब हम बाई चांस खाना खा के आ गए हैं, हमें पता होता तो हम पहले ये वाला फूड ज़रूर ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ इनका कैफ़े और इनके पास कौन कौन सा लोकल फूड अवेलेबल है। तो उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डालते हैं, तो क्या होगा कि कम से कम मुझे भी तो याद रहेगा कि अगली दफ़ा मैं आऊँ तो मैं यहाँ से ज़रूर खाना खाऊँ। इनका जो कैफ़े अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंप्लीट होना है, बड़ा अच्छी लोकेशन पे बनाया है। हाँ, 3-4 टेबल अंदर लग जाएंगे। अच्छा, क्या क्या बनाते हो आप? इधर बनाता हूँ सर किसीर मुस्कू, अच्छा जान मार। जी सर। इनमें से भी कोई चीज़ बनी हुई है? ये मेरे पास ये जो है ना देसी बल्ले। देसी बल्ले? जी सर, ये होता है ये यहाँ लोकल गंदम। अच्छा। और जितने भी यहाँ के जो दवाई है, हाँ, मतलब पहाड़ों से मिलते हैं, वो सब हर्बल? मिक्स करके। जी जी सर। अच्छा। वो यहाँ इसमें डाला हुआ है। हाँ, तो तो ये तो बड़ा जो है ना बल्ले हैं सर। अच्छी चीज़ होगी सेहत के लिए। बहुत अच्छी चीज़। ऑर्गेनिक। आप लोग घर में भी यही खाते हैं? जी जी, घर में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते सर। अच्छा, ये मटर है? ये किस ये चीज़ का दाना मटर है? मटर है ना? जी। कैसा है? हम लोगों ने खाना ना जैसे सूप पीते हैं ना, गरम गरम होना, तो ये बिल्कुल सूप है। सूप है। जैसा कौन सूप है? हाँ। कौन सूप टाइप। ये इनकी लोकल जो है ना ग्रेन्स वगैरह से बना के एक सूप टाइप डिश बनाई वो है। भी है ना, टेस्ट है। सब सेहत के लिए अच्छा होगा ना, 100% ऑर्गेनिक। गुड। हम लोग बेसिकली ये सोचते हैं कि जब तक किसी चीज़ में ना गोश्त नहीं ऐड होता, ये हमारी थोड़ी सी हमारी साइकी गलत है, मतलब टेस्ट नहीं बनता। लेकिन दिस इज़ टोटली वेज और व्हीट ग्रेन्स और मसाले शसाले बना के इसका बड़ा अच्छा टेस्ट बना। अगली दफ़ा ज़रूर आएंगे। सो व्हाट आई लाइक अबाउट नॉर्थ पाकिस्तान स्पेशली जीबी, कि यहाँ पे गाड़ियाँ तो सस्ती हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ी लीगल है, लीगली रजिस्टर होती है, क्योंकि यहाँ पे नो टैक्सेशन का रूल है। तो इधर आके आपको टूरिज़म के लिए जो गाड़ियाँ मिलती हैं, जैसे नारायण खान में वो जीपें, दे सो अनकम्फर्टेबल एंड टोटली मिस मैच फॉर टूरिज़म। बट यहाँ पे आपको इतनी अच्छी क्वालिटी की गाड़ी मिलती है, प्राडो मिल जाएगा, लैंड क्रूज़र मिल जाएगा, और मुझे ये चीज़ें देख के यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। वैल्यू फॉर द मनी इज़ गुड। सो नाउ लिविंग स्कर्दू फॉर हुंजा। और आते हुए हम लोग जब स्कर्दू पहुंचे थे, हम अस्तोर के रास्ते वाया देवसाई स्कर्दू एंटर हुए थे, लेकिन वापसी के लिए हम लोग स्कर्दू गिलगित रोड ले रहे हैं, जो कि स्कर्दू से डायरेक्टली जाके KKH पर लिंक करता है। दिस रोड हैज़ बीन अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, और इस रोड का काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि ये मेन लिंक है बिटवीन स्कर्दू एंड रेस्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, और इसको दोबारा बनने में खासा वक्त तो लग गया, लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। इस वक्त जब हम ट्रेवल कर रहे हैं तो ये रोड कंडीशन इस तरह की 80% आप समझिए कंप्लीट हो चुकी हुई है। 20% जो पैचेस हैं उन पे अभी भी काम हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बाज़ औक़ात काफ़ी स्लो हो जाती है और रुकना भी पड़ जाता है आपको। और गिलगित बल्तिस्तान में जितनी रोड्स का नेटवर्क है, उसमें ये लास्ट रोड थी बड़ी रोड्स में, जो कि पेंडिंग थी, और अब माशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी, तो गिलगित और स्कर्दू का फासला बहुत कम हो जाएगा। 3-4 साल पहले जब मैं इस रोड से गुजरा था, ये टोटली अंडर कंस्ट्रक्शन थी, और स्कर्दू गिलगित से हम आ रहे थे तो तकरीबन हमें 10 घंटे लग गए थे। अब जब ये रोड कंप्लीट हो गई है, अभी तो खैर कंप्लीट नहीं हुई, नेक्स्ट ईयर जब अगले सीज़न में यानी कि 2022 में ये रोड बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी होगी, तो उस वक्त आप अंदाज़ा लगाएं कि ये डिस्टेंस गिलगित और स्कर्दू का तकरीबन 3-3.5 घंटे या 4 घंटे डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड, इतनी देर में आप कवर कर पाएंगे। Hi guys, assalamu alaikum and good morning from Gulmit, the place I would love to call my second home,
बिकॉज ऑफ द नाइसेस्ट पीपल। यहाँ के लोग इतने खूबसूरत, इतने शानदार अखलाक के मालिक है कि मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ मुझे लगता है कि मैं किसी अपनी जगह पे आ गया हूँ। डैट इज़ द रीज़न कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। खैर हम लोग कल स्कर्दू से जब निकले तो रात को काफ़ी लेट हम गुलमर्ग पहुँचे हैं, क्योंकि गिलगित में हम लोग रुके खाना खाने के लिए और 2-3 बजे के करीब आए तो हम यहाँ राजा हुसैन साहब के होटल मार्को पोलो इन पे सीधा आ गए, क्योंकि यहाँ पहले भी आते हैं। अगर आपने जनवरी के व्लॉग्स देखे हों विंटर के, तब मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और उनसे इंट्रोडक्शन भी हुआ था। तो इट इज़ अ वेरी फ्रेंडली प्लेस नाउ फॉर मी। है बाकी सब छोड़ें, हाउ कूल इज़ दिस थिंग यार। अच्छे खासे बड़े सींगों वाला आइबेक्स है। बिहाइंड मी यू सी द पशु कॉन्स। इस जगह से पशु कॉन्स नज़र आ रही हैं, नीचे रिवर नज़र आ रहा है और इस जगह का बड़ा अच्छा व्यू है। लास्ट टाइम मेरे साथ थोड़ा सी बैड लक हुई थी कि मैंने गुलमर्ग का जो टाउन है ना वो बहुत डीपली एक्सप्लोर किया और मैंने पूरा दिन बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई थी। पिछले ट्रिप का प्रॉबेबली डैट वाज द बेस्ट व्लॉग, लेकिन मेरी हार्ड डिस्क करप्ट हुई और मुझसे सिर्फ उसी पर्टिकुलर डे का फ़ोल्डर जो था वो डिलीट हो गया और मैं वो चीज़ें नहीं दिखा पाया। तो मैंने सोचा था कि जब भी मैं दोबारा गुलमर्ग आऊँगा आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर, बल्कि एक्सप्लोर तो मैंने पहले कर ली थी, आपको वो चीज़ें दोबारा दिखाऊंगा। बट आज भी वो चीज़ पॉसिबल शायद ना हो सके, रीज़न बीइंग कि मैं बॉयज़ के साथ हूँ और इस तरह की एक्सप्लोरेशन जो होती है वो ज़्यादा ग्रुप्स के साथ आप कर नहीं सकते हो। आप 1-2-3 लोग हो तो आप आराम से नेचुरली गाँवों में घूम फिर के गलियों में यू फाइंड समथिंग न्यू। बट इस वक्त ग्रुप के साथ आए या बॉयज़ के साथ है तो पहले जो मेन अट्रैक्शंस हैं उनको विज़िट किया जाए, टाइम बचा तो कुछ कर लेंगे। सो लेट्स गेट बैक टू कराकरम हाईवे और आज का हमारा पहला स्टॉप होगा खुंजराब पास पे। तो कराकरम हाईवे अगर सामने हो, मेरे से इसकी शान में कसीदे पड़े बगैर रहा नहीं जाता, क्योंकि आज भी हमारे मुल्क के बेशतर लोगों को इसकी ना तो कदर है और ना उन्हें ये पता है कि ये किस बला का नाम है। पहली बात तो ये कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रोड्स इन द वर्ल्ड, और ऐसा सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं कहते, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स और दुनिया के बेहतरीन और फेमस तरीन ट्रैवलर्स, आप कुछ नहीं माइक हॉर्न की बात सुन लें तो वो लोग ये कहते हैं कि इस रोड के ऊपर सफ़र करना ही सिर्फ एक ट्रीट है, बाकी तो जो मिल जाए वो बोनस। अनऑफिशियली दिस इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड की जो लिस्ट है उसमें दुनिया के काफ़ी मुल्क शामिल हैं और उन्होंने खुद अपनी अपनी चीज़ों को रेफर करना शुरू किया होता है, लेकिन ये रोड वाकई डिजर्व करती है कि इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जा सके। वो हमारी गलती है कि हम दुनिया के सामने अपनी चीज़ों को उस तरह से बेच नहीं पाते। इस रोड को आज भी इंजीनियरिंग मिरेकल कहा जाता है, दुनिया में इसका कोई सानी नहीं है। इस तरह की रोड के ऊपर ड्राइव करते हुए बंदा एक्साइटेड तो हो जाता है, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, क्रूज़र को हल्की सी रेस देते हैं, 140 पे चला जाता है। यहाँ पे ये कि गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर तो गलती ना हो आप बड़ा थ्रिल के साथ एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन अगर गलती हो जाए नेचर सेकंड चांस नहीं देती। तो ये प्राडो का एक्सीडेंट हुआ है जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ की लोकल प्राडो लग रही है। द गुड थिंग इज़ कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी, इसीलिए हम टोयोटा की गाड़ियों की बड़ी, जो जैपनीज़ गाड़ियों की बड़ी तारीफ़ करते हैं कि देखें वैसे तो सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि पैसेंजर सेफ रहे हैं, एयर बैग्स गाड़ी के खुले हैं, गाड़ी रोल हुई है, नीचे गिरी है, तबाह हो गई है, लेकिन पैसेंजर्स का जो अंदर का कंपार्टमेंट है वो काफ़ी हद तक सेफ है। दिस इज़ द हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल हाईवे इन द वर्ल्ड। खुंजराब पास दुनिया की हाईएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग है। कराकरम हाईवे की कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर की थी। इट स्टार्टेड बैक इन 1959 और पब्लिक के लिए इस रोड को 1985 में खोला गया। इस रोड की कंस्ट्रक्शन में 800 से ज़्यादा पाकिस्तानी और 300 से ज़्यादा चाइनीज़ वर्कर्स ने अपनी जान दी। टोटल लेंथ ऑफ दिस रोड इज़ अराउंड 1300 किलोमीटर्स, जिसमें से 887 किलोमीटर्स पाकिस्तानी साइड पे और 413 किलोमीटर चाइनीज़ साइड पे आते हैं। पाकिस्तान में ये रोड हसन अब्दाल के शहर से शुरू होती है और चाइना पहुंच के ये काशगर के शहर में जाके ख़त्म होती है। बॉर्डर की चाइनीज़ साइड पे जो प्रोविंस आता है उसे शिनजैंग कहा जाता है और ये मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया है। ये वैसे तो चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन है, लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा है। इसका कैपिटल उरमची शहर है और इसका सेकंड लार्जेस्ट सिटी काशगर है। काशगर भी एक बहुत बड़ा शहर है, तारीखी शहर है, इसकी इस्लामिक हिस्ट्री बहुत मजबूत है। ये वही शहर है जिसका दर्द इल्लामा इकबाल के शेर में भी नजर आता है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर। खैर हम जब खुंजराब पास पहुंचे तो हमें आके पता चला कि कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। बॉर्डर से 2 किलोमीटर पहले तक उन्होंने रोड सील किया, आप उससे आगे नहीं जा सकते। दैट इज़ द लास्ट पॉइंट यू कैन विजिट। नॉर्मल डेज में ये होता है कि आप तकरीबन 700-800 मीटर पहले बॉर्डर से वहाँ तक जा पाते हैं। वहाँ पे जनरल कार पार्किंग, अगर VIP एक्सेस हो तो गाड़ी आपकी आगे भी चली जाती है, अदरवाइज़ आप पैदल वॉक करके बॉर्डर तक चले जाते हैं।
और इस साल चाइना और पाकिस्तान का स्टेट टू स्टेट ये मुआहदा हुआ था कि 2 किलोमीटर के आगे दोनों मुल्क अपने टूरिस्ट नहीं भेजेंगे। इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हमें भी दूर से खड़े होकर देखना पड़ा। फिर मैं आपको पिछले साल का क्लिप शेयर कर देता हूँ। तब हम लोगों ने विजिट किया था खंजराब पास। तब मैं फैमिली के साथ ट्रिप पे था। उस वक्त वालिद साहब के ऑफिशियल स्टेटस की वजह से थोड़ी एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल गई। ये पाकिस्तान का वाहिद इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि फ्रेंडली बॉर्डर है। इसी रीज़न की वजह से ये बहुत हेविली मिलिटराइज्ड नहीं है दोनों साइड्स पे। पाकिस्तान के बाकी सूबों के लोगों के लिए तो ये प्रिविलेज नहीं है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग जो यहाँ के रिहायशी हैं उनके लिए ये सहूलत मौजूद है कि वो 15 डेज़ की आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2 हफ्ते की या 15 डेज़ की उन्हें एक्सेस मिलती है कि वो बगैर वीज़ा के अपनी लोकल गाड़ी के ऊपर चाइना जा सकते हैं और काशगर इज़ द मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक वो जा सकते हैं। हमारा भी बड़ा दिल करता है कि बाकी सिटीजन्स के लिए भी अगर ये होता कितना अच्छा होता कि हम भी जाके उस साइड पे चाइना के अंदर जैसे बॉर्डर क्रॉस करके आगे जाते हैं तो बड़े खूबसूरत रीजन आते हैं, लेकिन अब वो सिर्फ ये जीबी के लोग ही देख सकते हैं। हम पंजाब वालों के लिए ये सहूलत अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है। तो वापस KKH पे आते हैं। लास्ट बात जो मैं करना चाहता हूँ, मेरी अक्सर लोगों से बहस होती है जो कि यहाँ नहीं आए लेकिन दुनिया उन्होंने बहुत घूमी होती है। तो वो कहते हैं कि दिस इज़ जस्ट अनदर रोड विद अ लॉट ऑफ माउंटेन्स। दुनिया में काफ़ी जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं उन्हें ये समझाता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि आप देखें दुनिया की जो बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं 3, उनका जंक्शन इस रोड पे है। आपको 8000 इस रोड पे नज़र आता है। आपको बड़े बड़े पासेज इस रोड पे क्रॉस करने को मिलते हैं। इवन कि खंजराब पास को आप देख लें जिसकी हाइट 4700 मीटर्स है। पहाड़ों के सिरे गिनते गिनते आपकी गर्दन थक जाएगी, इतनी खासी हाइट है। तो दुनिया के और यहाँ के पहाड़ों में फ़र्क साइज़ का है, जाइगेंटिक होने का है, ह्यूज होने का है। जैसे आप अजमान के स्काई स्क्रैपर्स को देखें और फिर आप दुबई के स्काई स्क्रैपर्स को देखें तो फ़र्क तो है ना। तो शेख ज़ायद रोड पे जिस तरह आप बिल्डिंग्स गिनते थक जाते हैं, इस तरह ये पहाड़ों की शेख ज़ायद है। ज़िंदगी में 2 चीज़ें नहीं गिननी चाहिए, एक पैसे और एक रोड ट्रिप के दिन, क्योंकि ये गिनने से कम होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। Summertime, love's in its prime. Summertime, everything's just fine. But autumn came, turned love into shame. And love's a game, no one's to blame. Who are you counting on? Who are you leaning on when the cold winds blow strong? Who are you counting on? Wintertime, blood in the snow. Wintertime, release the need to know. तभी 7:30 हुए, सनसेट के टाइम है। अब यहाँ पे 10-15 मिनट रुकेंगे, चाय शाय पियेंगे। यहाँ से इसके बाद करीमाबाद खाना खाएंगे। वहाँ से प्लान ये है कि डायरेक्ट लाहौर के लिए निकल जाएंगे। तो ये प्लान पहले नहीं था, एक दिन और था इटनरी में, लेकिन कुछ ज़रूरी कामों में से उसको स्किप कर दिया। Supposed to have dinner at करीमाबाद, लेकिन अब लेक्सिस ग्रैंड बॉयज़, क्योंकि अब रुकने का तो हमारा कहीं पे भी प्लान नहीं था, तो लेक्सिस ग्रैंड पे कुछ ना कुछ करना था, तो दे डिसाइडेड कि यहाँ पे डिनर कर लेते हैं। और पिछली दफ़ा यहाँ का पूरा रिव्यू बनाया था, तो लेट्स गिव अनदर ट्राई। आज फूड दोबारा से ट्राई करते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज़, और उसका भी मैं रिव्यू करता हूँ कि आज क्वालिटी कैसी। As far as today's experience is concerned, everything was beyond expectations.
हर चीज़ एक पीस सिंगल एरर नहीं था। एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे ऐसा खाना मिलेगा। पहले भी कुछ कहा लेकिन अब बहुत मज़ा आया। नवाबी खाना बहुत हैवी था, बहुत हैवी। 10 बंदों ने डिनर किया, खुल डुल के किया और बताया कोई 13-13,500 रुपया। तो इट्स क्वाइट रीजनेबल एज द सर्विसेज एंड द क्वालिटी इज कंसर्न इन द प्लेस। रूम्स जो है उनकी क्वांटिटी भी बढ़ा दी गई है और कुछ अपग्रेडेशंस की गई हैं इस जगह पे। जब मैं था तब विंटर में, तब आई वाज द ओनली पर्सन स्टेइंग हियर, बट अभी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश है और द प्लेस इज़ जैम क्राउडेड। अब वापसी के लिए तो हम यहाँ से लाहौर के लिए निकल ही पड़े थे, लेकिन फिर बार बार दिल करता था कि यहाँ भी रुक जाएं, वहाँ भी रुक जाएं, जितनी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं वो करी जाए। फिर हम करीमाबाद के बाज़ार में चले गए, वहाँ जाके बॉयज़ ने थोड़ा वॉक शॉक की, थोड़ा चिल किया। हम चले गए कैफ़े डी हुंजा, वहाँ से जाके सब ने कॉफ़ी पी, चाय शाय, मीठा शीठा, वॉलनट केक वहाँ का बड़ा फेमस है, इट्स अ गुड स्पॉट। और यहाँ से निकल के गाड़ियाँ दोबारा डाली हाईवे पे नॉन स्टॉप लाहौर के लिए। अब हम ये सोच के निकल गए थे कि अब हमने खाने के अलावा कोई स्टॉप नहीं मारना, एंड इन 17 आवर्स वी मेड इट टू लाहौर। तो आज का दिन जब शुरू हुआ था, अभी आपने व्लॉग में जब देखा कि हम खंजराब के लिए निकले, तब से लेके लाहौर पहुंचने तक हम लोग नहीं सोए। हमने पूरा दिन हुंजा में गुजारा और हमने पूरी रात ट्रैवल किया और अगले दिन शाम को हम लाहौर पहुंचे। लेकिन जाते जाते जहाँ ये टूर ख़त्म हो रहा है, ये सीरीज़ ख़त्म हो रही है, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है कि आपको पसंद भी आया। जाते जाते आपको एक लास्ट चीज़ दिखाता हूँ जो कि मैंने भी कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। ये नज़ारा बाबू सर टॉप का है और नीचे जो आपको सफ़ेद चादर नज़र आ रही है, ये टॉप से खड़े होकर हमने जब नीचे देखा, ये सुबह फजर के वक्त का मंजर है। उस फजर के वक्त हम लोग बाबू सर टॉप क्रॉस कर रहे थे। हमें कराकरम हाईवे से लेकर नारायण तक कोई गाड़ी नहीं नज़र आई। उस वक्त पे हमारे अलावा वहाँ कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था। बाबू सर टॉप से नीचे बादलों की एक पूरी चादर थी और ऐसा नज़र आ रहा था जैसे हम ऊपर किसी जगह खड़े और आसमान का आसमान ही सारा नीचे है। इट सीम्ड लाइक एन ओशन ऑफ क्लाउड्स। मैंने कभी इस तरह एक जगह पे इतने जमे हुए बादल नहीं देखे और उन बादलों से ऊपर कुछ भी नहीं है और नीचे बादल ही बादल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल सीरीज़ एंड दिस इज़ द लास्ट एपिसोड, लास्ट व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी नए एडवेंचर में।